If you are planning to crack the UGC NET examination December 2026 without any coaching or any paid course, then this video is specially for you. वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप अपने UGC NET की प्रिपरेशन फ्री रिसोर्सेज के साथ कर सकते हो। सेल्फ स्टडी से आप कैसे अपना JRF या नेट निकाल सकते हो। तो सो हाय, दिस इज सोनिया हियर। आई हैव क्वालिफाइड द UGC NET एग्जामिनेशन ट्वाइस इन मैनेजमेंट सब्जेक्ट. I can guide you for your paper 1 journey, and if your subject is management or commerce, I can guide with both the subjects. So guys, in this video I am going to share about the strategies and the resources which you can follow for your UGC NET December 2026 journey. So first of all, let's talk about the strategy. क्या स्ट्रेटेजी आपको इस टाइम पे फॉलो करनी है। आई नो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने जून वाला एग्ज़ाम दिया है। आप सबके माइंड में अभी डाउट चल रहा होगा कि क्या मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा, क्या मैं क्वालिफाई कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। सो ये क्वेश्चंस आना बेसिकली कॉमन चीज़ है, सबके माइंड में ये इस टाइम पे यही क्वेश्चंस होते हैं, आंसर की कब आएगी। तो मेरा मानना यही है कि एज़ पर अगर प्रीवियस ट्रेंड्स को मैं देखूँ तो दिसंबर 2025 मतलब जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था जनवरी 2026 में हुआ था, हालांकि वो एग्ज़ाम एंड तो 7 जनवरी को हमारा लास्ट एग्ज़ाम था, 14 जनवरी को हमारी आंसर की आ गई थी। लेकिन इस बार हमारा 22 जनवरी को जो एग्ज़ाम था वो पोस्टपोन होके अब 5 जुलाई को, कल ही वो एग्ज़ाम हुआ है। तो आई गेस कि लास्ट एग्ज़ाम हमारा 5 जुलाई को हुआ है, तो हमारी आंसर की 10 से 12 तारीख तक आ जानी चाहिए। या फिर हो सकता है कि ऑलरेडी NTA ने अपनी आंसर की प्रिपेयर कर रखी है बाकी सब्जेक्ट की और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की रिमेनिंग है, तो हो सकता है आपकी आंसर की 2 से 3 दिन में भी आ सकती है। सो इफ़ यू आर इन डाउट, यू आर इन कन्फ्यूजन कि पता नहीं मेरा एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तो आंसर के आने तक रिलैक्स करो, अपने माइंड को शांत रखो, काम रखो, मोटिवेशन वीडियोस देखो। सॉरी, इस टाइम पे तो मोटिवेशन की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन की ज़रूरत हमको एग्ज़ाम प्रिपरेशन के टाइम पे पड़ती है। तो इस टाइम पे चिल करो, रेस्ट करो, घूमो फिरो, कुछ भी करो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। तो करना क्या है, हमें आंसर की का वेट करो जब तक आपकी आंसर की नहीं आ जाती, क्योंकि आंसर की से हमें आइडिया लग जाता है कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो ये बात तो हो गई जो जिन बच्चों ने जून वाला एग्ज़ाम दिया है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी पता है कि हाँ मेरा नहीं होने वाला आंसर की, चाहे कभी भी आए, मुझे पता है मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। तो और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी अपनी मास्टर्स ही कंप्लीट की होगी या जो अपने मास्टर्स के फाइनल ईयर में, फाइनल सेमेस्टर में होंगे। तो उन स्टूडेंट्स के लिए, बिगनर्स के लिए और जो ऑलरेडी ये एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके लिए, दोनों के लिए हमारी स्ट्रेटजी ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी। अब जिसने रिसेंटली अपना MD, MBA या MCOM जो भी कंप्लीट किया अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन, उस स्टूडेंट के माइंड में तो सारे कंसेप्ट होंगे ही, और जिसने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है, ऑलरेडी एग्ज़ाम दिया हुआ है अपना 1-2 बार, उसके माइंड में भी सारे कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर होंगे। और कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उनको क्लियर कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास अभी मोर देन एनफ टाइम है। 4 से 5 महीने का टाइम हमारे पास है हमारे दिसंबर वाले एग्ज़ाम में, 5 से 6 महीने का टाइम मान के चलो। तो करना क्या है आपको इस टाइम पे, आपको सबसे पहले तो ये देखो कि कहाँ पे मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ, कौन से मेरे वीक एरियाज़ है, कौन से मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। अगर मैनेजमेंट सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो अपने वीक यूनिट्स को आइडेंटिफाई करो और अपने स्ट्रॉन्ग यूनिट्स को आइडेंटिफाई करो। यही मेन टाइम है जब आपको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस पे फोकस करना है। स्वोट एनालिसिस हम मैनेजमेंट में, कॉमर्स में पढ़ते हैं ना, स्वोट एनालिसिस, तो उसी स्वोट एनालिसिस पे आपको वर्क करना है इस टाइम पे। और पेपर 1 की मैं बात करूँ तो सेम स्ट्रेटजी आपको पेपर 1 में फॉलो करनी है। अपनी यूनिट्स आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले तो ये देखो कि कौन सी यूनिट्स ज़्यादा स्कोरिंग है पेपर 1 में। इसके लिए हम अलग से एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। अलग से एक सेपरेट वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि पेपर 1 की कौन सी यूनिट्स ऐसी हैं जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल जैसे DI हो गया या RC हो गया, लॉजिकल रीजनिंग, ये कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जिनको आपको स्किप नहीं करना है। और ये बेस्ट टाइम है अपनी वीक यूनिट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने का, क्योंकि 5-6 महीने में बंदा ईजिली अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रॉन्गनेस में कन्वर्ट कर सकता है। ये तो हो गई हमारी स्ट्रेटजी। अब बात करते हैं रिसोर्सेज की। तो रिसोर्सेज आपको फ्री में कहाँ पे मिलेंगे,
अगर आप सेल्फ स्टडी से करना चाहते हो, अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, तो आई विल सजेस्ट कि आप पेड क्लासेस ले लो, क्योंकि पेड क्लासेस से आपके सारे टॉपिक्स भी कवर होंगे और आपके कंसेप्ट्स भी कवर हो जाएंगे। और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आपने MBA MCOM कर रखा है अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आपको पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 70 to 80% सिलेबस हमारा सेम वही है जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस होता है। आपके पोस्ट ग्रेजुएशन वाले नोट्स भी आपको, आपकी जो UGC नेट एग्जाम का सिलेबस है, वही नोट्स आपको इस एग्जाम को क्रैक करने में काम आएंगे। मैंने खुद अपने पोस्ट ग्रेजुएशन वाले नोट्स से और कुछ नोट्स मैंने मतलब यूट्यूब से बना के अलग अलग रिसोर्सेज से कलेक्ट करके उस अपनी सेल्फ स्टडी से ही मैंने अपना नेट 2 बार निकाला है। सेल्फ स्टडी से एग्ज़ाम निकालना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। डेफिनेटली करना क्या है, आपको अपने नोट्स बना लो। सबसे पहले तो 2 से 6 महीने का टाइम है हमारे पास एग्ज़ाम में। 2 से 3 महीने ले लो मैक्सिमम, 2 या 2.5 महीने, 2.5 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं लेना है। इन 2.5 महीनों में आपको अपने नोट्स कवर कर लेने हैं, पेपर 1 के भी प्लस पेपर 2 के भी। दोनों पेपर्स के आपके नोट्स रेडी हो जाने चाहिए 2.5 महीने के टाइम में। हो सके तो कोशिश करना कि आप 2 महीने में ही अपने नोट्स बना लो। नोट्स बनाने के बाद जो टाइम बचेगा वो टाइम में होता है मेन टाइम हमारे प्रिपरेशन का, क्योंकि नोट्स बनाते टाइम हम इतना नहीं सीखते हैं जितना हम रिवीजन, PYQs और मॉक्स के थ्रू सीखते हैं। तो कम से कम टाइम देना अपने नोट्स को। और नोट्स बनाने कैसे हैं, ये नहीं है कि पूरी बुक ही छाप देनी है अपने नोट्स में। नोट्स बनाने हैं लेकिन क्रिस्प ब्रीफ में शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। आई विल शेयर अ वीडियो ऑन हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स। जब मैंने अपने नोट्स बनाए, मैं अपने नोट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और फ्री नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। आपको लिंक मिल जाएगा मेरी बायो में, यूट्यूब के बायो में भी, प्लस आपको इंस्टाग्राम के मेरे बायो में भी आपको दोनों मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो नोट्स बना लो अपने, उसके बाद बाकी की स्ट्रेटजी पे फॉलो करेंगे हम। नोट्स बनाने कैसे हैं मैम, कहाँ से बनाए नोट्स? मैम आपने बोल तो दिया नोट्स बना लो 2 महीने में, लेकिन बनाएंगे कहाँ से? हमारे पास मटेरियल होगा तभी ना। तो मटेरियल कैसे अरेंज करना है? या तो आप पेपर 1 के लिए तो आप KVS मदान की बुक को रेफर कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि आप बुक को छोड़ो, आप यूट्यूब से अपने नोट्स बनाओ। यूट्यूब पे इतने सारे एजुकेटर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, कुछ फ्री में भी पढ़ाते हैं, कुछ पेड पढ़ाते हैं। तो अलग अलग रिसोर्सेज से कलेक्ट करना है। अलग अलग ये नहीं है कि 10-20 एजुकेटर से कलेक्ट करना है। अलग अलग का मतलब मेरा है 2 या 3, मैक्सिमम 2 या 3 एजुकेटर्स अपने ढूंढ लो जिसका आपको समझ आता है, उसके वीडियोस देखो, उनके आप नोट्स बनाते रहो साथ साथ, जो भी वो टॉपिक्स कवर करा रहे हैं। अलग अलग चैनल्स पे आपको हर यूनिट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल टीचिंग एप्टीट्यूड अगर आप कवर करना चाहते हो तो आई विल सजेस्ट कि आप, रचना मैम है जो हमारे रीडिस्कवर एजुकेशन नेट करके उनका यूट्यूब चैनल है, टीचिंग एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, इन तीनों यूनिट्स के लिए आई विल सजेस्ट कि आप रचना मैम को फॉलो करना। आप लोग उनके वीडियोस देखना, अगर आपको कंटेंट समझ आता है तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज कोई कंपलसरी थोड़ी ना है कि उन्हीं के देखने हमें आप दूसरे एजुकेटर पे शिफ्ट हो जाओ। इतने एजुकेटर्स अवेलेबल हैं हमारे पास। प्लस अगर आप लोग मुझसे पढ़ना चाहते हो तो मैं भी अब ऑलरेडी मैं टीचिंग और LR और रिसर्च वाली यूनिट्स अपने चैनल पे कवर करा चुकी हूँ, लेकिन अब हमारे दिसंबर वाले एग्ज़ाम के लिए भी हम फ्री क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। आपको फ्री क्लासेस मिल जाएंगी, मैं आपको शेयर कर दूंगी कब से हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। नियरली अराउंड आई थिंक आंसर की का हमें वेट करना चाहिए, आंसर की आ जाए एक बार, उसके बाद हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। 1 by 1 हर यूनिट को कवर करने वाले हैं, पेपर 1 की प्लस पेपर 2 मैनेजमेंट के भी इस बार आपको वीडियोस मिलेंगी। तो आप लोग मुझसे कनेक्ट होके मेरे साथ भी पढ़ सकते हो। और अगर टीचिंग एप्टीट्यूड और हायर एजुकेशन की हमने बात कर ली, अब हमारी यूनिट्स आती हैं जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन वाली यूनिट हो गई हमारी, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। इन तीनों यूनिट्स के लिए आई विल सजेस्ट कि आप लोग तलवीर सर को फॉलो कर सकते हो। मैंने खुद अपने DI को उनसे पढ़ के ही स्ट्रॉन्ग बनाया है। तलवीर सर जैसे DI आई कैन बैट की कोई इस तरीके से आपको DI करना नहीं सिखाएगा जिस तरीके से वो सिखाते। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आपको उनका कंटेंट समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। यूट्यूब पे सर्च करना कॉमर्स नेट अचीवर्स के नाम से आपको उनका यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। अब बाकी की हमारी रिमेनिंग यूनिट्स बच गई, लाइक रिसर्च एप्टीट्यूड, ICT, कम्युनिकेशन। इन तीनों यूनिट्स के लिए आप JRF अड्डा को फॉलो कर सकते हो।
स्पेशली फॉर रिसर्च एंड आईसीटी आप अदिति मैम को फॉलो करना, क्योंकि अदिति मैम का कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड है, तो आईसीटी के लिए वो बेस्ट है। तो ये सारी हमारी पेपर 1 की 10 यूनिट्स हो गई। आरसी की आपको प्रैक्टिस करनी है। मोस्टली स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी अभी बताया था जून वाले एग्जाम से पहले कि आरसी को स्किप मत करके जाना, क्योंकि हम ना ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं एग्जाम में कि आरसी क्या है, आरसी को तो हम ऐसे ही सोल्व कर लेंगे। लेकिन नहीं, आप सोच के तो मतलब आपके तरफ से तो 5 के 5 क्वेश्चन सही है, लेकिन जब आप आंसर की देखते हो ना तो आपके 3 ही क्वेश्चन सही मिलते हैं, 2 क्वेश्चन आपके गलत मिलते हैं। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये हुआ होगा, मेरे साथ भी ये हुआ है, इसलिए मैं आप सबके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो आरसी को हल्के में नहीं लेना बिल्कुल भी, आरसी की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। डेली आप एक आरसी और एक डीआई सोल्व कर लो। 6 महीने का टाइम है, 6 महीने में ये दोनों यूनिट्स आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाएंगी कि ये 20 नंबर आपके फ्री के हो जाएंगे। फ्री के एक तरफ से मतलब फ्री के तो क्या, डेली आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बन जाएंगे ये दोनों यूनिट्स, तो आपके 20 नंबर तो कहीं नहीं गए 100 में से। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 मैनेजमेंट के लिए आप लोग सौरभ सर को फॉलो कर सकते हो। सौरभ जोनेजा सर, जेसी एकेडमी की मैं बात कर रही हूँ, उनको फॉलो कर सकते हो। उनका कंटेंट बेस्ट है मैनेजमेंट के लिए। या फिर आप टेक्स्ट बुक्स पे योगिता त्यागी मैम है, उनको भी फॉलो कर सकते हो। ये दोनों टीचर्स बेस्ट है मैनेजमेंट के लिए। और अगर आपको और कोई एजुकेटर, आप किसी की वीडियोस देखते हो, किसी का कंटेंट आपको समझ आता है मैनेजमेंट का, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। या फिर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। सेम गोज फॉर पेपर 2। हम लोग पेपर 2 की वीडियोस भी स्टार्ट करने वाले हैं और पेपर 1 की भी वीडियोस स्टार्ट करने वाले हैं। एक बार हमारी आंसर किया जाए, उसके बाद हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे दिसंबर वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो गाइज ये थी मेरी स्ट्रैटेजी। मेरी क्या, सबकी सेम ही स्ट्रैटेजी होती है ये। बेसिकली आप पे डिपेंड करता है, आपके टाइम पे डिपेंड करता है कि आप कितने कंसिस्टेंट हो इस एग्ज़ाम को लेके, कितने आप इस एग्ज़ाम को लेके सीरियस हो। जब तक आप लोग सीरियस नहीं होगे, कंसिस्टेंट नहीं होगे, तब तक ये एग्ज़ाम क्लियर होने वाला नहीं है। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि मैम कौन सी बुक्स हमें रेफ़र करनी चाहिए, कौन से सोर्सेज से हम अपना मटेरियल कलेक्ट करें, कैसे हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएं 6 महीने के लिए, कैसे एग्ज़ाम को क्लियर करें। तो बुक्स के लिए आई विल सजेस्ट कि अगर आपको सिर्फ PYQs की बुक्स चाहिए ना, तो आप पेपर 1 के लिए तो KVS मदान की बुक को रेफ़र कर सकते हो। सिर्फ PYQs नहीं, उसमें आपको थ्योरी भी मिल जाएगी। पेपर 1 की ऑल 10 यूनिट्स की थ्योरी आपको मिल जाएगी। हालांकि मैंने कभी परचेज़ नहीं किया है, बट मैंने रिव्यूज़ देखे हैं, काफ़ी लोगों से सुना है कि KVS मदान की बुक पेपर 1 के लिए बेस्ट है, अच्छी मानी जाती है। और पेपर 2 के लिए, मैनेजमेंट के लिए या कॉमर्स के लिए मैं बात करूँ, तो आप सिर्फ PYQs की बुक खरीदना, क्योंकि हमें ना पेपर 2 के कंसेप्ट्स की बुक पे मत जाना। यूट्यूब से पढ़ लो, या फिर आपके जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाली बुक्स हैं वो बेस्ट हैं आपके पेपर 2 के लिए, या फिर अपने पोस्ट ग्रेजुएशन वाले नोट्स को फॉलो कर लेना। सिर्फ PYQs की बुक ले लेना। PYQs की बुक जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे परचेज की थी, वो मैंने आर गुप्ता की नाम से एक बुक आती है, आर गुप्ता बाय डॉक्टर सीमा, आई थिंक सीमा गुप्ता है, या पता सरनेम मेरे को याद नहीं है, लेकिन डॉक्टर सीमा उनका नाम है। ये आर गुप्ता की बुक है ये। इसमें आपको सारे PYQs मिल जाएंगे। आई थिंक 2012 तक के PYQs गिवन होंगे। लेटेस्ट एडिशन आप लोग परचेज कर सकते हो, कॉमर्स के लिए भी और मैनेजमेंट के लिए भी। पेपर 2 के सिर्फ PYQs लगा लो रेगुलरली। वो आपका, मान लो अगर पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो सिर्फ PYQs लगाने से आप 70 to 75 क्वेश्चंस ईजिली सोल्व कर लोगे, ये मैं गारंटी लेती हूँ। ठीक है, बाकी के जो आपके क्वेश्चंस बचते हैं, वो जैसे जैसे आपकी प्रिपरेशन बढ़ेगी वैसे वैसे आपका लेवल जो है बढ़ जाएगा और आपके क्वेश्चंस ज़्यादा ठीक होने लगेंगे। स्टार्टिंग में सबके 30-40 क्वेश्चन से ठीक होते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। मोर देन एनफ टाइम है हमारे पास, हम स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रिपरेशन करेंगे और अपने एग्ज़ाम को क्लियर जरूर करेंगे। तो गाइज ये थी मेरी स्ट्रैटेजी, मैंने आप सबको बता दिया है। कुछ पॉइंट्स मिस आउट हो गए हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, और यू गाइज कैन कमेंट, आई विल रिस्पॉन्ड टू ईच एंड एवरी कमेंट। मैं हमेशा से, मेरी यही कोशिश रहती है कि किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है तो मैं वो उनकी क्यूरी सोल्व कर पाऊँ।
तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, आपको लिंक बायो में मिल जाएगा। और हम पेपर 1 और पेपर 2 के अपने क्लासेस जो हैं वो जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। एक बार आंसर किया जाए उसके बाद नियर मोस्ट प्रोबेबली जुलाई एंड तक हम अपनी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। और मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मैं अपने नोट्स से, जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे नोट्स बनाए हैं, उन्हीं नोट्स से मैं आपको इस बार भी पढ़ाने वाली हूँ। प्लस इस बार आपको कुछ एडिशनल नोट्स भी मिलेंगे, लाइक जो मैंने अपने इंस्टा पे शेयर किए हैं रील्स, उस टाइप के नोट्स आपको इस बार मिलने वाले हैं। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। कुछ क्वेश्चंस रह गए हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।